देश की बिल्कुल साफ और मुकम्मल तस्वीर हमारे सामने है और दिल्ली की जनता ने पहली बार अरविंद केजरीवाल को विपक्ष में बैठने का फरमान जारी कर दिया है। और यह आम आदमी पार्टी के इतिहास में पहली बार होगा पिछले 11 साल में, और जब से पार्टी बनी 12 साल में, कि आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठेगी। सीटें घटकर रह गई हैं 62 से 22, यानी कि सीधे 40 सीटों का नुकसान है। और बीजेपी 8 सीटों से सीधे जंप लगाकर 48 सीटों पर, यह टेली भी मैं आपको दिखा रही हूं, 48 सीटों पर है काबिज है भारतीय जनता पार्टी। बहुत सारे ऐसे चेहरे जिन पर बेट लगाते हुए भी आपको सुबह से सारे डिस्कशंस में सारे राजनीतिक विश्लेषक नजर आ रहे होंगे, वो बड़े चेहरे भी दरअसल अंडर द डॉग खड़े हुए नजर आए। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार गए और ये सारी खबरें वो हैं जो आप लगातार सतत, अगर दिल्ली के चुनाव में दिलचस्पी रखते होंगे तो बाकी सारी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हारे 4089 वोटों से। मनीष सिसोदिया हार गए हैं, आतिशी जीत पाने में कामयाब रही हैं, लेकिन सौरभ भारद्वाज से लेकर और सोमनाथ भारती तक और सत्येंद्र कुमार जैन तक, ये सारे बड़े चेहरे हैं जो अपना चुनाव हार गए हैं, इंक्लूडिंग अवध ओझा। कुछ लोग सिर्फ अपनी साख बचा पाए, गोपाल राय उनमें से एक है, अमानतुल्लाह खान उनमें से एक है, और अलावा इसके जैसे आतिशी का मैंने जिक्र किया, ये कुछ चेहरे हैं। लेकिन इससे बड़ी बात जो निकलकर अगर मोटा मोटी सतही तौर पर देखेंगे तो कांग्रेस यहां इस टैली में 0 पर खड़ी हुई नजर आ रही है। तो 0 पर थी और 0 पर है। क्या बदला, क्या हारा, क्या जीता, और ये सबका योग जो है, सबका जो एडिशन है, वो भी 0 हो जाता है। लेकिन बहुत महीन अगर बारीक तस्वीर में जाएंगे, ये तो मोटी तस्वीर है भाई, कांग्रेस ने ना कुछ खोया ना कुछ पाया। लेकिन महीन तस्वीर ये है कि 14 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का वोट बैंक एक तरीके से झटका, और वोट बैंक भी अगर नहीं झटका तो जो गणित है जीत का आम आदमी पार्टी का, वो बिगाड़ दिया। और मैं सिलसिलेवार तरीके से वो सारी सीटें आपके सामने एक के बाद एक रख दूं। बड़े संक्षेप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तकरीबन 35 मिनट अपना भाषण दिल्ली वासियों को समर्पित किया। यमुना मैया की जय के साथ शुरू किया और यमुना मां की जय के साथ ही अपने उद्बोधन को उन्होंने खत्म किया। लेकिन वो सीटें, जय जरा दिखाइए, जयशंकर मेरे प्रोड्यूसर हैं, दिखाएंगे आपको कि वो 14 सीटें, ये गणित बदल भी सकता था क्या अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी होती। 22 सीटें आम आदमी पार्टी की हैं, और अगर 14 सीटों पर और फेवरेबल सिचुएशंस होती कि कांग्रेस के साथ अगर आम आदमी पार्टी लड़ी होती। सोचिए जरा कि कह दिया था 1 दिसंबर 2024 को अरविंद केजरीवाल ने कह दिया अकेले लड़ेंगे। अजय माकन उसके पहले देशद्रोही और फर्जी केजरीवाल कह ही चुके थे। अजय माकन यहां तक कह चुके थे कि पहला टारगेट आम आदमी पार्टी है, और राहुल गांधी भी मोदी और केजरीवाल को एक सिक्के का पहलू बता चुके थे। लेकिन ये सीटें देखिए जरा, मैं शुरुआत नई दिल्ली से करूं, थोड़ा सा ग्राफिक शायद छोटा है, उतना विजिबल नहीं है, लेकिन नई दिल्ली पर अरविंद केजरीवाल हारे हैं, प्रवेश वर्मा जीते हैं। 4089 वोटों से प्रवेश वर्मा जीते हैं, और इससे ज्यादा वोट मिले हैं कांग्रेस के कैंडिडेट को, यानी कि संदीप दीक्षित को 4568। जंगपुरा सीट पर फरहाद सूरी जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनको हासिल हुए हैं 7350 वोट, और मनीष सिसोदिया हारे हैं मात्र 675 वोट से। अब सोचिए, फरहाद सूरी और मनीष सिसोदिया का वोट अगर यहां कंबाइन वोट के तौर पर हुआ होता, ये सूरत हाल दूसरी होती। मालवीय नगर से सोमनाथ भारती अपना चुनाव हार गए 2131 वोटों से, लेकिन यहां जितेंद्र कोचर जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, वो 6770 वोट उन्होंने हासिल किए। और ऐसी ही सीट है राजेंद्र नगर, संगम विहार, ग्रेटर कैलाश। सौरभ भारद्वाज का जिक्र करना जरूरी हो जाता है, 3188 वोटों से हारे, और कांग्रेस के गर्वित सिंघवी जीते 6711 वोटों से। छतरपुर बड़ी महत्वपूर्ण सीट, तिमारपुर, त्रिलोकपुरी, मेहरौली, इन सारी सीटों पर आम आदमी पार्टी की हार का अंतर कांग्रेस को मिले वोट से कम है। और 4 और सीटें, मांदीपुर जहां से राखी बिड़ला ने अपना चुनाव हारी हैं, बादली, कस्तूरबा नगर और नागलोई जाट, ये सारी सीटें ऐसी। हालांकि इन 4 सीटों के बारे में एक राइडर जरूर जोड़ देती हूं कि जो बाद की 4 सीटें, मांदीपुर, बादली, कस्तूरबा नगर और नागलोई जाट, ये सारी वो सीटें हैं जिनमें जो हार का मार्जिन है वो 10,000 वोटों से ज्यादा है। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि भाई जरूरी नहीं है कि वोट कंसोलिडेट होकर
इन्हीं दोनों पार्टियों को मिलता, वो हो सकता है दाएं बाएं भी छिटकता, लेकिन खुले तौर पर जो सीटें हैं 10 सीटें, उन पर टोटल वोट जो जिनसे हारा आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट इंक्लूडिंग अ बिग फेस अरविंद केजरीवाल 2, जितने वोटों से हारे कांग्रेस को उससे ज्यादा वोट मिलते नजर आए। लेकिन एक और महत्वपूर्ण जो टेक अवे है इस इलेक्शन का वो ये कि जाट बहुल जितनी सीटें थीं, वो जाट और गुर्जर बेल्ट में मेहरौली, मुंडका, रठाला, नागलोई जाट, मटियाला, नजफगढ़, बिजवासन, पालम, नरेला और विकासपुरी, ये सारी सीटें आम आदमी पार्टी के पास थी। लेकिन 2025 में सबकी सब पर कब्जा हुआ बीजेपी का, और मुस्लिम सीटों पर भी, मुस्लिम बहुल सीटों पर भी सीधे सीधे डिवीजन हुआ मुस्लिम वोट बैंक का। और उसका नतीजा यह हुआ कि मुस्तफाबाद जैसी सीट पर मोहन सिंह बिष्ट की करावल नगर की सीट बदल दी गई थी, बड़े नाराज भी हो गए थे, मुस्तफाबाद से फिर टिकट दिया गया और मुस्तफाबाद पर मोहन सिंह बिष्ट फाइनली रूठते, झगड़ते, लड़ते टिकट पा गए और जीत गए हैं मोहन सिंह बिष्ट। लेकिन यहां पर मुस्लिम वोट बैंक बटा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में। ये मुस्तफाबाद अब